मुंबई में रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे लोगों का जीवन अभी सामान्य चल रहा है, लेकिन सावधान हो जाएं। आने वाले कुछ दिनों में मुंबई डूबने वाली है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के बाकी शहरों में बारिश ने तबाही मचवा दी है। नागपुर, विदर्भ से लेकर नासिक तक पूरा महाराष्ट्र बारिश की मार से बेहाल है। नदियां उफान पर है, बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, गांव का संपर्क टूट रहा है और अब बारी है मुंबई की, जो खतरे की दहलीज पर जल्द ही आने वाली है। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, जहां थोड़ी सी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, ऐसे में बरसाती बादलों के मुंबई की तरफ रुख करने से शहर वासियों की चिंता बढ़ गई है। इस समय घाटी इलाकों में हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे की तस्वीरें इस समय सामने आई है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी सड़क इस समय डूब गई है। शहरों में नगर पालिका ने भले ही ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुंबई में लगातार बारिश के बाद हालात बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। जल जमाव के चलते माटुंगा और घाटकोपर के नाले कुछ ही घंटों में ओवरफ्लो हो जाते हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर जाता है। ट्रैफिक जाम से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। महाराष्ट्र के बाकी शहरों की तरह ही अब ऐसे ही हालात मुंबई में बनने वाले हैं। मानसून अब मुंबई में सक्रिय हो रहा है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही आने वाले दिनों में मुंबई करों को बेहाल कर देगी और ये काफी ज्यादा परेशानी में डालने वाली है। सुनिए इस पर वर्षा गायकवाड़ ने क्या कुछ कहा है जल जमाव को लेकर। आज वापस एक बार बारिश में मुंबई जो है तो पूरी तरह से पानी के तरह भर गई है और इसका नतीजा अगर किसी के कारण हो सकता है तो उसका कारण है कि मानसून पूर्व जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो नाले सफाई करनी चाहिए थी, उसमें बड़े पैमाने पे जो है भ्रष्टाचार इसका कारण है। चाहे अंधेरी सबवे हो, चाहे शिव स्टेशन हो, धारावी हो, चेंबूर हो, अलग अलग जगहों पे जो है आज पानी भरा है। इस तरह से पूरे मुंबई को ठप करने का काम अगर किसी ने किया है तो मुंबई महानगर पालिका के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उन्होंने किया है। यदि बात करें महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से की, जहां हालात और भी ज्यादा गंभीर है, नागपुर जिले के 71 गांवों का संपर्क टूट चुका है। करीब 6000 लोग इस समय फंसे हैं और गोस्ती खुर्द बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। चंद्रभागा और कोल्हापुर नदियों में उफान आ गया है। भिवापुर, उमरेठ, कुही और बेलुतुर तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात है। सड़कों पर इतना पानी है, राहत और बचाव कार्य में भी भारी दिक्कत आ रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, लेकिन जल जमाव के चलते लोग परेशान हैं। गांवों में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि भविष्य में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय बारिश की तीव्रता थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश और भी ज्यादा तीव्र हो रही है, जिस वजह से राहत बचाव कार्य भी काफी कठिन हो गया है। मुंबई से करीब स्थित नासिक जिले के हालात भी इस समय चिंताजनक बने हुए हैं। धारावी, गंगापुर, कड़वा, भावली जैसे बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। जिले का जल भंडारण स्तर 63% तक पहुंच गया है। नासिक के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुके हैं। किसानों की फसलें डूब गई है और ग्रामीण इलाके सड़कें कट चुकी है। बारिश के चलते पूरा मिट्टी ढह जाने से सड़कें ही बह गई हैं। बिजली आपूर्ति बाधित है और लोग गाँवों में फंसे हुए हैं। मुंबई के वर्सोवा में भी सड़कें कुछ ही समय में तालाब में बदल जाता है और ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। कई तस्वीरें भी सामने आ रही है। मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश कई दिनों से हो रही है। मानसून जा रहा है, लेकिन जो बीएमसी के कर्मचारी उनकी आंख अभी तक नहीं खुली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक पेड़ है जो कई वर्षों पुराना पेड़ है, ये आज गिर गया है। कंप्लेंट की गई है। बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी कहाँ सो रहे हैं किसी को पता नहीं। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। आने वाले 4 से 5 दिन बारिश और भी ज्यादा तीव्र हो सकते हैं, संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब है कि संकट अब शहर वासियों के स्तर पर आ गया है। मुंबई एक बार फिर अपनी सहनशीलता की परीक्षा देगी, लेकिन सवाल अब सिर्फ इतना है कि मुंबई कब तक डूबती रहेगी, सिस्टम कब तक नाकाम रहेगा और क्या इस बार फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। हालांकि ऐसे सवाल है जिसका जवाब हमारे जिम्मेदारों को देना चाहिए, लेकिन वे सिर्फ बहाने देते रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में भी पानी से पूरा इलाका डूब जाता है? क्या आपको भी परेशानी होती है? आपके आसपास ऐसे कौन से इलाके हैं जो सबसे पहले डूबते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।